तुम सांस ले रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सांस कहाँ से आ रही है? तुम जी रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जीवन तुम तक किस रास्ते से पहुंच रहा है? तुम थक जाते हो बिना काम किए, तुम बेचैन हो बिना कारण, तुम कभी बहुत शांत हो जाते हो और कभी भीतर आग लग जाती है, और तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि तुमने शरीर को केवल देह मान लिया है, और शरीर देह नहीं है। शरीर एक व्यवस्था है, शरीर एक तंत्र है, शरीर एक मार्गों का जाल है जिनसे होकर जीवन चलता है। आज जो कहा जाने वाला है वह विश्वास नहीं मांगता, न श्रद्धा चाहिए न कल्पना। ये वही है जो हर व्यक्ति के भीतर इस क्षण भी काम कर रहा है, चाहे वो माने या न माने। तुम्हारे भीतर जीवन 3 धाराओं में बहता है, 3 रास्ते हैं, और तुम जीवन भर उन्हीं रास्तों से गुजरते रहते हो। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी उलझने सब उन्हीं रास्तों पर निर्भर है। इन रास्तों को नाड़ी कहा गया है। नाड़ी का अर्थ नस नहीं है, नाड़ी का अर्थ रक्त नहीं है, नाड़ी का अर्थ तंत्रिका नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। नस में खून बहता है, तंत्रिका में संकेत दौड़ते हैं, लेकिन नाड़ी में जीवन की शक्ति बहती है। यह शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं चलता। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना पंखा भी नहीं घूमता, बल्ब भी नहीं जलता। नाड़ी वही बिजली है और शरीर उसका उपकरण। पुराने समय में जब किसी वैद्य को नाड़ी देखनी होती थी, वह हाथ पकड़कर केवल नब्ज नहीं देखता था, वह यह देखता था कि जीवन किस दिशा में बह रहा है। आज का मनुष्य बीमार होता है और डॉक्टर कहता है सब रिपोर्ट ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट में नाड़ी नहीं दिखती। थकान रिपोर्ट में नहीं आती, बेचैनी रिपोर्ट में नहीं आती, अंदर का असंतुलन रिपोर्ट में नहीं आता, और मनुष्य सोचता है शायद समस्या मेरे मन में है। नहीं, समस्या मन में नहीं है, समस्या मार्गों में है। नाड़ी विज्ञान यही कहता है, जीवन की धारा यदि संतुलित न हो तो शरीर, मन, व्यवहार सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, 3 नाड़ियां हैं, एक बाईं ओर बहती है, एक दाईं ओर बहती है, और एक बीच में है। बाईं और दाईं नाड़ी सक्रिय रहती है, बीच वाली उपलब्ध रहती है। यह फर्क समझना बहुत आवश्यक है। बाईं और दाईं नाड़ी तुम्हें चलाती है, बीच की नाड़ी तुम्हें थामती है। अधिकतर लोग जीवन भर केवल 2 नाड़ियों में जीते हैं, इसलिए जीवन या तो बहुत भावुक हो जाता है या बहुत आक्रामक। कभी तुम बहुत कोमल हो जाते हो, कभी बहुत कठोर, कभी तुम रो पड़ते हो बिना कारण, कभी क्रोध से भर जाते हो बिना वजह, और तुम कहते हो मेरा स्वभाव ही ऐसा है। नहीं, स्वभाव नहीं, नाड़ी का झुकाव है। यदि बाईं नाड़ी अधिक बह रही है तो व्यक्ति भीतर की ओर गिरने लगता है, यादों में जीता है, डरता है, निर्णय नहीं ले पाता। यदि दाईं नाड़ी अधिक बह रही है तो व्यक्ति बाहर की ओर दौड़ता है, काम, लक्ष्य, जीत, हार, और भीतर से सूखता चला जाता है। दुनिया में अधिकतर संघर्ष इसी कारण है। कोई बहुत भावुक है, कोई बहुत हिंसक, और दोनों ही अपने अपने दुख से परेशान हैं। बीच की नाड़ी का काम है संतुलन, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब दोनों ओर समानता हो। समस्या ये नहीं कि बाईं या दाईं नाड़ी खराब है, समस्या यह है कि एक ही नाड़ी जीवन पर हावी हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति केवल एक आंख से देखने लगे। दुनिया टेढ़ी दिखेगी, दूरी का अंदाजा गलत होगा, ठोकर लगेगी, और वह कहेगा मेरी आंख खराब है। नहीं, आंख नहीं, संतुलन खराब है। अब समझो एक आम जीवन का उदाहरण। एक व्यक्ति है जो हर बात दिल पर ले लेता है। कोई कुछ कह दे तो रात भर सो नहीं पाता, पुरानी बातें याद करता रहता है, अतीत को बार बार जीता है। वह सोचता है मैं बहुत संवेदनशील हूं। नहीं, उसकी बाईं नाड़ी अधिक सक्रिय है। दूसरा व्यक्ति है
वह हमेशा आगे भाग रहा है, रुकता नहीं, शांत बैठ नहीं पाता, हर समय कुछ करना है, हर समय साबित करना है। वह सोचता है मैं बहुत मेहनती हूँ, नहीं, उसकी दाईं नाड़ी अधिक बह रही है। दोनों ही असंतुलन में हैं और दोनों ही थके हुए हैं। नाड़ी विज्ञान व्यक्ति को दोष नहीं देता, नाड़ी विज्ञान व्यवस्था को देखता है। अब ये मत सोचो कि ये कोई नई खोज है, ये उतना ही पुराना है जितना जीवन, केवल शब्द बदल गए, समझ खो गई है। आज मनुष्य हर समस्या को बाहर खोजता है। काम बदलो, लोग बदलो, जगह बदलो, लेकिन मार्ग वही रहते हैं, इसलिए समस्या भी वही रहती है। नाड़ी विज्ञान कहता है पहले देखो जीवन तुम्हारे भीतर कैसे बह रहा है, बीच की नाड़ी को। इसीलिए सबसे शक्तिशाली कहा गया है, क्योंकि वहाँ कोई झुकाव नहीं है, न बायां न दायां। वहाँ व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वहाँ वो बहता नहीं, वहाँ वह स्थिर होता है। लेकिन स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है, स्थिरता का अर्थ है संतुलन। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग स्थिरता को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर संतुलन आ गया तो जीवन नीरस हो जाएगा। नहीं, असंतुलन नीरस करता है, असंतुलन थकाता है। संतुलन में जीवन पहली बार सरल लगता है। अब एक और बात ध्यान में रखो, नाड़ी कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं है, यह शरीर की वास्तविक रचना से जुड़ी है। श्वास जब भीतर जाती है तो वह केवल हवा नहीं होती, वह जीवन को साथ लाती है। और यह जीवन बाईं ओर भी जाता है, दाईं ओर भी जाता है। तुम स्वयं देख सकते हो, कभी तुम्हारी बाईं नासिका अधिक चलती है, कभी दाईं। यह कोई संय ओग नहीं है। जिस समय बाईं नासिका अधिक सक्रिय होती है तुम्हारा स्वभाव अलग होता है, जिस समय दाईं अधिक चलती है तुम्हारी प्रवृत्ति बदल जाती है। लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें बताया ही नहीं गया, मनुष्य को बताया गया। सोचो, मानो, विश्वास करो, किसी ने यह नहीं कहा। देखो, नाड़ी विज्ञान देखने की बात करता है, न मानने की नहीं। अब एक बहुत गहरी बात, अधिकतर लोग सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ है ज्यादा करना, ज्यादा दौड़ना, ज्यादा सहना। नहीं, शक्ति का अर्थ है ऊर्जा का सही बहाव। एक नदी यदि एक तरफ बहने लगे तो बाढ़ आएगी, यदि सूख जाए तो मर जाएगी। बीच का बहाव ही जीवन है। इसीलिए सुषुम्ना को शक्ति कहा गया है, क्योंकि वहाँ जीवन बहता नहीं, वहाँ जीवन ठहर कर चलता है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग उससे परिचित नहीं हैं, वे केवल बहना जानते हैं। कोई भावनाओं में बहता है, कोई काम में बहता है, बीच में रुकने की कला खो गई है, इसलिए जीवन थकान बन गया है। नाड़ी विज्ञान कोई उपदेश नहीं देता, वह केवल एक बात कहता है, जीवन की धाराओं को समझो और समझ ही परिवर्तन है। यहाँ किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी कल्पना की जरूरत नहीं, केवल इतना जान लेना कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। तुमने कभी देखा है, कभी तुम्हारा मन अचानक भारी हो जाता है, बिना किसी कारण, कोई घटना नहीं घटी होती, कोई नुकसान नहीं हुआ होता, फिर भी भीतर कुछ बैठ जाता है। तुम अकेले बैठते हो और अतीत अपने आप सामने आ खड़ा होता है, पुरानी बातें, पुराने चेहरे, पुराने घाव, और तुम सोचते हो मैं तो अभी ठीक था, फिर ये सब कहाँ से आ गया। यहीं से बात शुरू होती है। जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं है, जीवन भीतर लौटने का भी नाम है। लेकिन जब भीतर लौटना मजबूरी बन जाए तब वो पीड़ा बन जाता है। इड्डा नाड़ी भीतर की धारा है, यह शीतल है का कोमल है, ग्रहणशील है। ये तुम्हें रोकती नहीं, समेटती है, ये दौड़ाती नहीं, ठहराती है। इड्डा नाड़ी स्त्री तत्व की वाहक है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये केवल स्त्रियों में होती है, हर पुरुष में भी स्त्री तत्व है और हर स्त्री में भी पुरुष तत्व। जो समझता है वही संतुलित रहता है। जब इड्डा नाड़ी सक्रिय होती है तब व्यक्ति भीतर की ओर झुकता है, वह स्मृति में रहता है, वह भाव में रहता है, वह कल्पना में रहता है। अब ये बात ठीक से समझ लो, भाव अपने आप में समस्या नहीं है, कल्पना अपने आप में रोग नहीं है।
स्मृति अपने आप में बोझ नहीं है। समस्या तब होती है जब इड़ा नाड़ी जीवन पर अधिकार कर लेती है। ऐसे व्यक्ति को देखो, वह बहुत संवेदनशील होता है। थोड़ा सा शब्द भी उसे गहरे छू जाता है, थोड़ा सा व्यवहार भी उसे भीतर तक हिला देता है। लोग कहते हैं यह बहुत नाजुक है, लोग कहते हैं यह बहुत भावुक है, पर सच ये है, यह व्यक्ति भावुक नहीं, असंतुलित है। इड्डा नाड़ी अधिक बहने लगे तो व्यक्ति अतीत में रहने लगता है। वह जो बीत चुका है वही उसका वर्तमान बन जाता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग वर्षों पहले हुई बातों को आज भी ऐसे जीते हैं जैसे अभी अभी हुआ हो। वही शिकायतें, वही दुख, वही प्रश्न। वे कहते हैं मैं भूल नहीं पाता, लेकिन सच यह है वे भूलना नहीं जानते, क्योंकि उनकी ऊर्जा बाहर जाती ही नहीं। इड्डा नाड़ी भीतर की ओर बहती है। यदि वह संतुलित हो तो वह व्यक्ति को गहराई देती है, यदि वह असंतुलित हो तो वह व्यक्ति को डुबो देती है। अब एक और दृश्य देखो। एक व्यक्ति है जो हर समय कल्पनाओं में जीता है, वह वास्तविकता से दूर रहता है। वह सपनों में अच्छा है लेकिन जीवन में उलझा हुआ है। वह सोचता है मैं रचनात्मक हूँ, लेकिन भीतर डर छुपा होता है। डर किस बात का? वास्तविकता का। इड्डा नाड़ी जब अत्यधिक होती है तो व्यक्ति बाहरी संसार से बचने लगता है। वह भीतर एक सुरक्षित दुनिया बना लेता है, पर वह सुरक्षा धीरे धीरे कारागार बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। वह टालता है, वह सोचता रहता है, वह संभावनाओं में उलझा रहता है, क्योंकि निर्णय लेना बाहर की ओर जाना है और इड्डा नाड़ी भीतर की ओर खींचती है। अब ध्यान से सुनो, ये कमजोरी नहीं है, ये झुकाव है। समाज इस झुकाव को समझता नहीं, इसलिए ऐसे लोगों को कमजोर कहा जाता है और वे खुद को कमजोर मानने लगते हैं। पर इड्डा नाड़ी वाले व्यक्ति में एक सुंदरता होती है। वह गहराई से महसूस करता है, वह दूसरों की पीड़ा को समझता है, वह करुणा से भरा होता है। लेकिन जब यह करुणा स्वयं पर अत्याचार बन जाए तब समस्या शुरू होती है। अब एक बहुत आम बात तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत सोते हैं फिर भी थके रहते। नींद पूरी होती है पर ताजगी नहीं आती। क्यों? क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, नींद ऊर्जा की दिशा से भी जुड़ी है। जब इड्डा नाड़ी अत्यधिक सक्रिय होती है तो नींद गहरी होती है लेकिन जागरण भारी होता है। व्यक्ति उठता है और दिन शुरू होने से पहले ही थका हुआ होता है। फिर वह कहता है मेरे भीतर कुछ नहीं है, मेरी ऊर्जा कम है। ऊर्जा कम नहीं है, ऊर्जा भीतर फंसी हुई है। इड्डा नाड़ी का काम है ग्रहण करना, लेकिन यदि केवल ग्रहण ही होता रहे और प्रवाह बाहर न जाए तो ठहराव सघन बन जाता है, जैसे पानी का तालाब। यदि उसमें आवक तो हो पर निकास न हो तो वह गंदा हो जाता है। इड्डा नाड़ी में यही होता है। अब एक और गहरी बात, इड्डा नाड़ी चंद्र से जुड़ी है, शीतलता, शांति, ठहराव। लेकिन चंद्र का एक स्वभाव है, वह प्रकाश नहीं देता, वह केवल प्रतिबिंब देता है। इसीलिए इड्डा प्रधान व्यक्ति अक्सर दूसरों की भावनाओं को अपने भीतर ले लेता है। वह दूसरों के दुख को अपना बना लेता है। वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और फिर वह कहता है दुनिया बहुत कठोर है। नहीं, दुनिया वही है, तुम बहुत खुल गए हो। खुला होना सुंदर है, लेकिन बिना सीमा के खुला होना घाव बन जाता है। इड्डा नाड़ी का संतुलन सिखाता है, कैसे कोमल रहना है बिना टूटे। अब ये मत सोचो कि इड्डा नाड़ी को दबाना चाहिए, यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यदि इड्डा नाड़ी दबा दी तो व्यक्ति कठोर हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, संवेदनहीन हो जाएगा। समाधान दमन नहीं है, समाधान संतुलन है। अब पूछोगे संतुलन कैसे? पहले समझो कि असंतुलन कैसे बनता है। अधिकतर बच्चे इड्डा प्रधान होते हैं, वे भावुक होते हैं, वे कल्पनाशील होते हैं, वे संवेदनशील होते हैं, लेकिन समाज उन्हें मजबूत बनाने के नाम पर कठोर बनाता है, उन्हें रोने से रोकता है, उन्हें भाव दिखाने से रोकता है। पर भीतर की इड्डा दबती नहीं, वह भीतर और गहराई में चली जाती है। फिर व्यक्ति बड़ा होता है
और भीतर एक अधूरापन रह जाता है। वह अधूरापन फिर रिश्तों में प्रकट होता है। वह बहुत अपेक्षा करता है, वह चाहता है कि कोई उसे समझे, और जब समझ नहीं मिलती तो वह और भीतर सिमट जाता है। ये चक्र चलता रहता है। इड्डा नाड़ी की एक और पहचान है, ऐसे व्यक्ति अक्सर ठंड को अधिक महसूस करते हैं। उनका शरीर शीतल रहता है, उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। ये सब संकेत हैं। शरीर हमेशा बोलता है, हम सुनते नहीं। अब एक साधारण उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति हर समय संगीत सुनता है, वो कहता है मुझे शांति मिलती है, पर ध्यान से देखो, क्या वह शांति है या वास्तविकता से बचाव? कई बार इडा नाड़ी प्रधान व्यक्ति शांति के नाम पर पलायन करता है। वह संघर्ष से बचता है, वह टकराव से डरता है, और फिर वह खुद को दोष देता है, मैं कमजोर हूं। नहीं, तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर बह रही है। समाधान यह नहीं कि तुम खुद को बदलो, समाधान यह है कि तुम अपने बहाव को समझो। इड्डा नाड़ी की सुंदरता यह है कि वह तुम्हें गहराई देती है, वह तुम्हें दूसरों से जोड़ती है, लेकिन उसकी सीमा भी समझनी होगी। जैसे नदी यदि किनारों में बहे तो जीवन देती है, और यदि किनारे तोड़ दे तो विनाश करती है। अब यह भी समझ लो, इडा नाड़ी का असंतुलन केवल भावनात्मक नहीं होता, इस सोच पर भी असर डालता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सोचते हैं, वे विश्लेषण करते रहते हैं, एक ही बात को बार बार देखते हैं और अंत में कुछ नहीं करते। वे कहते हैं मैं सोच समझ कर चलता हूँ, लेकिन भीतर डर छुपा होता है, गलत न हो जाए। डर हमेशा भीतर की ओर खींचता है। इड्डा नाड़ी जब संतुलित होती है तो व्यक्ति संवेदनशील भी होता है और स्पष्ट भी। वह सुनता है पर डूबता नहीं, वह महसूस करता है पर बहता नहीं। यही स्वास्थ्य है। अब एक अंतिम बात इस भाग के लिए, इड्डा नाड़ी को समझना, अपने भीतर के स्त्री तत्व को स्वीकार करना है। रोने से डरना मत, महसूस करने से भागो मत, लेकिन वहीं अटक भी मत जाओ। जीवन का रस वहीं है जहां भीतर की कोमलता और बाहर की स्पष्टता एक साथ चलती हैं। जब इड्डा नाड़ी संतुलन में आती है तो व्यक्ति पहली बार अपने भावों का मालिक बनता है। भाव उसके मालिक नहीं रहते, और यही असली शक्ति है, दबाने की नहीं, बहने की नहीं, समझने की। अब एक दूसरा दृश्य अपने भीतर देखो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम शांत बैठे हो और अचानक भीतर से जैसे कोई तुम्हें धक्का दे देता है, उठो, कुछ करो, समय निकल रहा है, आगे बढ़ो। कोई बोला नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, फिर भी भीतर एक आग जलने लगती है। तुम चैन से बैठ नहीं पाते, तुम्हें लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ पीछे रह जाएगा, और तुम दौड़ पड़ते हो। दौड़ते हुए तुम ये भूल जाते हो कि तुम क्यों दौड़ रहे हो। बस दौड़ते रहना ही जीवन बन जाता है। ये जो भीतर की आग है, ये पिंगला नाड़ी की आरा है। पिंगला नाड़ी बाहर की ओर बहती है, यह उष्ण है, तीव्र है, सक्रिय है। ये तुम्हें आगे धकेलती है, यह तुम्हें खड़ा करती है, यह तुम्हें लड़ने की ताकत देती है। इसके बिना जीवन ठहरा हुआ होगा, इसके बिना संसार नहीं बन सकता, इसके बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन जब यही धारा सीमा लांघ जाती है तो निर्माण संघर्ष बन जाता है। पिंगला नाड़ी पुरुष तत्व की वाहक है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह केवल पुरुषों में होती है, स्त्री में भी ये उतनी ही है। और जहाँ ये प्रबल हो जाती है वहाँ जीवन कठोर होने लगता है। अब ध्यान से देखो, पिंगला प्रधान व्यक्ति हमेशा भविष्य में रहता है। उसके लिए वर्तमान केवल एक सीढ़ी है, उसे अभी में कोई रस नहीं मिलता। वह सोचता है अभी मेहनत कर लो फिर सुख मिलेगा, लेकिन फिर वह क्षण कभी नहीं आता, क्योंकि पिंगला नाड़ी आगे ही आगे देखती है, उसे रुकना नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक बेचैनी रहती है, वह चाहे जितना पा ले उसे कम लगता है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है और वह कहता है मैं महत्वाकांक्षी हूँ। नहीं, वह असंतुलित है। महत्वाकांक्षा और बेचैनी में फर्क है। महत्वाकांक्षा में दिशा होती है,
बेचैनी में केवल भागना होता है। पिंगला नाड़ी की एक पहचान यह है, ऐसे व्यक्ति को हार स्वीकार करना कठिन होता है। वह हमेशा जीतना चाहता है और जीत भी जाए तो चैन नहीं मिलता, क्योंकि भीतर शांति नहीं है। अब समाज इस प्रकार के व्यक्ति को बहुत सराहता है, कहता है ये बहुत कर्मठ है, ये बहुत तेज है, ये बहुत सफल है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि वह भीतर से कितना थका हुआ है। पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय हो जाए तो शरीर हमेशा तनाव में रहता है, मांसपेशियां कसी रहती हैं, श्वास तेज रहती है, नींद हल्की हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को नींद तो आती है लेकिन गहराई नहीं आती। वह सोता है लेकिन भीतर का इंजन बंद नहीं होता, और सुबह उठते ही फिर वही दौड़। अब एक और बात समझो, पिंगला नाड़ी का संबंध सूर्य से है। उष्णता, प्रकाश, क्रिया। सूर्य जीवन देता है, लेकिन अधिक हो जाए तो जलाता भी है। इसलिए पिंगला की शक्ति जितनी आवश्यक है उतनी ही खतरनाक भी है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, छोटी बात पर भड़क जाते हैं, थोड़ी सी रुकावट उन्हें उग्र कर देती है। वे कहते हैं मेरा स्वभाव ही तेज है। नहीं, उनकी पिंगला नाड़ी अत्यधिक सक्रिय है। गुस्सा कोई अलग चीज नहीं है, गुस्सा ऊर्जा की अधिकता है जिसे दिशा नहीं मिली। जब ऊर्जा बाहर की ओर बहुत तेज बहती है तो वह टकराव चाहती है। इसलिए पिंगला प्रधान व्यक्ति को विवाद पसंद आता है, बहस, मुकाबला, चुनौती, उससे इनमें रस मिलता है, लेकिन भीतर वह अकेला होता है। अब ये मत सोचो कि पिंगला नाड़ी को रोकना चाहिए, यह भी उतनी ही बड़ी भूल है जितनी ईड़ा को दबाना। यदि पिंगला को दबा दिया जाए तो व्यक्ति कायर हो जाएगा, निर्णयहीन हो जाएगा, जीवन से भागने लगेगा। समस्या पिंगला में नहीं है, समस्या उसके अकेले शासन में है। अब एक साधारण उदाहरण, एक व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, काम की सूची बनाता है, पूरे दिन को पहले ही दिमाग में दौड़ा लेता है। वह सोचता है मैं व्यवस्थित हूं, पर भीतर क्या हो रहा है वह अभी जिया ही नहीं और दिन समाप्त हो गया। पिंगला नाड़ी भविष्य को इतना खींच लेती है कि वर्तमान सूख जाता है। अब एक और दृश्य, एक व्यक्ति हमेशा दूसरों को सुधारने में लगा रहता है। उसे लगता है लोग गलत हैं, व्यवस्था गलत है, सब कुछ ठीक करना जरूरी है। वह कहता है मैं सच के पक्ष में हूं, लेकिन सच ये है वो भीतर बेचैन है। पिंगला नाड़ी प्रधान व्यक्ति को हमेशा कुछ बदलना होता है, क्योंकि भीतर ठहराव नहीं है। अब यह भी समझ लो, पिंगे लानाड़ी केवल बाहर की दुनिया में नहीं दौड़ाती, ये भीतर भी कठोरता लाती है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रति भी दयालु नहीं होते, वे खुद से बहुत अपेक्षा रखते हैं, खुद को आराम नहीं देते। वे कहते हैं आराम आलस्य है, नहीं, आराम संतुलन है। लेकिन पिंगला को संतुलन समझ में नहीं आता, वह केवल गति जानती है। अब शरीर के संकेत देखो, पिंगला प्रधान व्यक्ति को अक्सर प्यास अधिक लगती है, उसे गर्मी अधिक लगती है, उसका पाचन तेज होता है, लेकिन जल्दी बिगड़ भी जाता है। उसका शरीर लगातार लड़ाई की मुद्रा में रहता है और फिर एक दिन शरीर थक जाता है और मनुष्य कहता है अचानक सब गिर गया। अचानक नहीं, लंबे समय से असंतुलन था। पिंगला नाड़ी की सबसे बड़ी भूल यह है वह स्वयं को ही लक्ष्य बना लेती है। व्यक्ति काम नहीं करता, काम व्यक्ति को चलाता है, और जब काम रुकता है तो व्यक्ति खाली हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को छुट्टी में भी चैन नहीं मिलता। वे कहते हैं मुझे कुछ करने दो, क्योंकि कुछ न करना उन्हें डराता है। डर किस बात का? खुद से मिलने का। अब बहुत ध्यान से सुनो, पिंगला नाड़ी की शक्ति सही दिशा में हो तो वही व्यक्ति नेतृत्व देता है, वह साहस देता है, वह परिवर्तन लाता है। लेकिन जब वह संतुलन खो देती है तो वही शक्ति हिंसा बन जाती है। दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं वे केवल हथियारों से नहीं हुए, वे असंतुलित पिंगला से हुए हैं। और जितने टूटे हुए लोग हैं वे भी इसी कारण हैं। अब समाधान क्या है? समाधान ये नहीं कि तुम धीमे हो जाओ, समाधान ये नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, समाधान ये है कि तुम अपने भीतर की आग को पहचानो।
आग घर को गर्म भी कर सकती है और जला भी सकती है। फर्क केवल नियंत्रण का है। जब पिंगला नाड़ी संतुलन में आती है तो व्यक्ति कार्य करता है लेकिन कार्य में खोता नहीं। वह निर्णय लेता है लेकिन क्रूर नहीं होता। वह आगे बढ़ता है लेकिन दूसरों को कुचलता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, वह रात को चैन से सोता है क्योंकि भीतर कोई अधूरापन नहीं होता। अब एक अंतिम बात, पिंगला नाड़ी तुम्हें संसार में लाती है, ईडा नाड़ी तुम्हें भीतर ले जाती है। यदि केवल ईडा हो तो तुम संसार से कट जाओगे, यदि केवल पिंगला हो तो तुम स्वयं से कट जाओगे। और जो स्वयं से कटा हुआ है वह चाहे जितना सफल हो वह खाली है। इसलिए पिंगला को दोष मत दो, उससे समझो। समझ ही वह बिंदु है जहाँ से संतुलन जन्म लेता है। और जब संतुलन जन्म लेता है तब जीवन पहली बार बोझ नहीं लगता बल्कि प्रवाह बन जाता है। अब उस जगह की बात जहाँ न बायां है न दायां, जहाँ न ठंड है न गर्मी, जहाँ न भागना है न छिपना। तुमने जीवन में कभी एक ऐसा क्षण महसूस किया है बहुत छोटा, जब न मन पीछे गया न आगे दौड़ा, बस एक क्षण के लिए सब कुछ ठीक ठीक अपनी जगह था। कोई खुशी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई चाह नहीं थी, कोई डर नहीं था। और उसी क्षण तुम्हें लगा अजीब शांति है, बिना सुस्ती के अजीब स्पष्टता है, बिना प्रयास के। अधिकतर लोग इस क्षण को पहचान नहीं पाते। वे इसे संयोग समझ लेते हैं। वे कहते हैं अच्छा मूड था। नहीं, वह संयोग नहीं था, वह बीच का मार्ग था। ईडा और पिंगला जब एक दूसरे को संतुलित करती हैं तो जो मार्ग उपलब्ध होता है उसी को सुषुम्ना कहा गया है। ये समझ लो, सुषुम्ना कोई अलग नाड़ी नहीं है जो कहीं छिपी बैठी हो। यह कोई बंद दरवाजा नहीं है जिसे खोलना पड़े। सुषुम्ना संतुलन की स्थिति है। जब जीवन की धारा न बाईं ओर झुकती है न दाईं ओर बहती है, तब जो सीधा प्रवाह बनता है वही सुषुम्ना है। इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली कहा गया है, क्योंकि यहाँ शक्ति बिखरती नहीं, यहाँ शक्ति खर्च नहीं होती, यहाँ शक्ति स्थिर होकर काम करती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं सुषुम्ना कोई चमत्कार है, कुछ अलौकिक होगा, कुछ दिखाई देगा, कुछ अनुभव होगा। नहीं, यदि कुछ दिखाई देने लगे तो समझ लेना फिर से ईडा या पिंगला सक्रिय हो गई। सुषुम्ना में कोई नशा नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई भावनात्मक उछाल नहीं है। सुषुम्ना साधारण है, इतनी साधारण कि मन उसे नज़रअंदाज कर देता है। क्योंकि मन को या तो ठंड चाहिए या गर्मी, मन को या तो सपना चाहिए या संघर्ष। बीच का संतुलन मन को नीरस लगता है, लेकिन जीवन वही है। अब एक बहुत आम उदाहरण, तुम सड़क पर चल रहे हो, अचानक कोई गाड़ी बहुत पास से निकल जाती है। एक क्षण के लिए सब रुक जाता है, न विचार, न डर, न योजना, बस एक सीधा सजग क्षण। उस एक क्षण में तुम पूरी तरह मौजूद होते हो, न भीतर न बाहर, बस यहाँ। वही सुषुम्ना का क्षण था। लेकिन अगले ही पल मन लौट आता है। अगर टकरा जाती तो ध्यान क्यों नहीं दिया, और सुषुम्ना फिर ओझल हो जाती है। अब समझो, सुषुम्ना को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे खींचा नहीं जा सकता, उसे बुलाया नहीं जा सकता। वह तब आती है जब दोनों ध्रुव शांत होते हैं। इसीलिए जो लोग केवल ईड़ा से भरे हैं उन्हें सुषुम्ना डरावनी लगती है, और जो केवल पिंगला से भरे हैं उन्हें सुषुम्ना व्यर्थ लगती है। क्योंकि वहाँ न रोने का रस है न जीतने का, वहाँ बस होना है। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनो। सुषुम्ना का संबंध शरीर के सीधे खड़े होने से है। जब शरीर टेढ़ा है तो ऊर्जा भी टेढ़ी बहती है। इसीलिए पुराने समय में बैठने, चलने, खड़े होने सब पर इतना जोर था। यह शिष्टाचार नहीं था, यह विज्ञान था। जब शरीर सीधा होता है तो भीतर का मार्ग अपने आप उपलब्ध हो जाता है। तुम स्वयं देख सकते हो, जब तुम झुककर बैठे होते हो तो या तो उदासी आती है या सुस्ती। जब तुम अकड़ कर खड़े होते हो तो या तो गुस्सा आता है
या बेचैनी। लेकिन जब शरीर सहज रूप से सीधा होता है तो न उदासी रहती है न आक्रामकता, तुम सहज होते हो। सुषुम्ना का पहला संकेत यही है, सहजता। कोई तनाव नहीं, कोई ढीलापन नहीं। अब लोग पूछते हैं सुषुम्ना क्यों जन्म से सक्रिय नहीं रहती? क्योंकि जीवन को सीखना होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह या तो भीतर की ओर होता है या बाहर की ओर। धीरे धीरे उसे दोनों का अनुभव होता है। संतुलन अनुभव से आता है, थोपी गई विधि से नहीं। इसीलिए जो लोग जबरदस्ती बीच का रास्ता पकड़ना चाहते हैं वे असफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने किनारों को जाना ही नहीं। अब एक और भ्रम, लोग सोचते हैं सुषुम्ना सक्रिय होगी तो जीवन बदल जाएगा। नहीं, जीवन वही रहेगा, दुकान वही होगी, घर वही होगा, लोग वही होंगे। बदलेगा देखने का ढंग, और जब देखने का ढंग बदलता है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। सुषुम्ना का अर्थ है तुम जीवन से लड़ नहीं रहे और जीवन से भाग भी नहीं रहे, तुम जीवन के साथ हो। अब एक बहुत सामान्य समस्या लो। कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, मुझे निर्णय नहीं सूझते। असल में वह एड़ा और पिंगला के बीच फंसा है। कभी भीतर जाता है, डर लगता है, कभी बाहर दौड़ता है, थक जाता है। बीच में ठहरने की कला खो गई है। सुषुम्ना निर्णय नहीं देती, वह स्पष्टता देती है, और स्पष्टता में निर्णय अपने आप निकल आता है बिना संघर्ष के। अब एक और दृश्य कभी तुमने देखा है, जब तुम बहुत थके होते हो और फिर भी कोई काम ठीक से कर लेते हो तो उसके बाद एक अलग तरह की शांति आती है। वह आराम से अलग होती है, वह संतोष है। वह संतोष सुषुम्ना का संकेत है, क्योंकि वहाँ काम हुआ पर कर्ता भारी नहीं हुआ। अब ये मत सोचो कि सुषुम्ना का अर्थ निष्क्रिय होना है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। निष्क्रियता इड्डा का रोग है, अति सक्रियता पिंगला का रोग है। शूष उम्ना सक्रिय स्थिरता है, जैसे घूमता हुआ पहिया, बाहर से तेज, बीच में शांत। अब शरीर की भाषा देखो, जब सुषुम्ना उपलब्ध होती है तो श्वास अपने आप संतुलित हो जाती है, न बहुत गहरी न बहुत उथली, नासिका दोनों ओर समान चलती है। ये कोई साधना नहीं है, ये संकेत है। इसलिए पुराने वैद्य श्वास को देखते थे, नाड़ी को देखते थे, क्योंकि वहाँ झूठ नहीं होता। मन झूठ बोल सकता है, शरीर नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, सुषुम्ना कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये आती जाती है। जो इसे स्थायी बनाना चाहता है वह फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और पकड़ना ही असंतुलन है। सुषुम्ना का स्वाद जीवन में धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति दोनों ध्रुवों को समझता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भावों से भागता है वह सुषुम्ना से दूर रहता है, और जो व्यक्ति केवल कर्म में डूबा है वह भी उससे दूर रहता है। बीच का रास्ता साहस मांगता है। साहस किस बात का? स्वयं के साथ रहने का। अब एक अंतिम दृश्य, मान लो तुम नदी के किनारे खड़े हो, एक ओर तेज बहाव है, दूसरी ओर गहरा ठहराव है, और बीच में जल का शांत प्रवाह है। यदि तुम केवल तेज बहाव में कूदोगे तो बह जाओगे, यदि केवल ठहरे पानी में जाओगे तो सड़न होगी। बीच में उतरना ही कला है। सुषुम्ना वही कला है, न कोई जादू न कोई रहस्य, सिर्फ संतुलन। और जो संतुलन को समझ लेता है उसके जीवन में फिर कुछ भी असहनीय नहीं रहता। कठिन होता है लेकिन बोझ नहीं बनता। अब बहुत धीरे चलो, क्योंकि यहाँ कोई नई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ वही उतरेगा जो पहले से समझ में आ चुका है। अक्सर लोग पूछते हैं तो अब करना क्या है? ये सवाल ही बताता है कि आदमी अभी भी पिंगला में खड़ा है। करने की जल्दी, किसी विधि को पकड़ लेने की चाह, और कुछ लोग कहते हैं तो बस समझ लेना ही काफ़ी है। ये सवाल बताता है कि आदमी इड्डा में झुका हुआ है, केवल भीतर बैठ जाने की प्रवृत्ति। सच ये है, न करना है न केवल सोचते रहना है। सच ये है, जीवन को उसी तरह जीना है
जैसा वह है, लेकिन एक सूक्ष्म समझ के साथ। सुषुम्ना कोई काम नहीं है जिसे तुम सूची में डाल लो, यह जीवन की मुद्रा है। अब सबसे पहले एक भ्रम तोड़ो। लोग सोचते हैं संतुलन किसी विशेष समय पर आएगा, सुबह शाम एकांत में या किसी विशेष अवस्था में। नहीं, संतुलन हमेशा अभी में होता है। इसीलिए जो अभी में नहीं जी सकता वह कभी संतुलन में नहीं आ सकता। अब देखो तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है। अधिकतर लोग आंख खुलते ही या तो चिंता में चले जाते हैं या कल्पना में, या तो आने वाले दिन का बोझ या बीते हुए कल का स्वाद, और अभी यह क्षण छूट जाता है। सुषुम्ना का पहला द्वार यही है। अभी कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ ये देखना कि तुम इस क्षण कहाँ झुके हुए हो। अब बहुत साधारण बात, जब तुम बैठे हो तो देखो क्या शरीर ढीला पड़ गया है या अकड़ा हुआ है। ढीलापन ईड़ा का संकेत है, अकड़न पिंगला का। दोनों ही असंतुलन हैं। संतुलन में शरीर सहज सीधा होता है, न प्रयास से न आलस से। यदि तुम शरीर को सीधा करने की कोशिश करोगे तो वह अभिनय होगा, और अभिनय कभी सत्य तक नहीं ले जाता। लेकिन यदि तुम केवल इतना देखो कि अभी शरीर कैसा है, तो धीरे धीरे एक प्राकृतिक सीधापन आने लगता है। ये कोई अभ्यास नहीं है, ये जागरूकता का परिणाम है। अब श्वास को देखो, श्वास को बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो कौन सी नासिका अधिक चल रही है। यदि बाईं चल रही है तो भीतर की ओर झुकाव है, यदि दाईं चल रही है तो बाहर की ओर दौड़ है। देखो, मैं देखो कह रहा हूं, करो नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम करने लगते हो तुम फिर से किसी एक ओर झुक जाते हो। देखना संतुलन लाता है। अब एक बहुत सामान्य परिस्थिति, मान लो कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम्हें बुरा लगता है। अब देखो उस क्षण तुम क्या करते हो। यदि तुम भीतर सिमट जाते हो तो ईड़ा हावी हो गई। यदि तुम तुरंत जवाब देना चाहते हो तो पिंगला हावी हो गई। लेकिन यदि तुम एक क्षण ठहर जाओ, बिना दबाए, बिना फट पड़े, तो वही क्षण सुषुम्ना का है, और उसी क्षण से जवाब निकलता है जो न पश्चाताप देता है न अपराध बोध। अब समझो, ये ठहराव कोई तकनीक नहीं है, ये समझ का फल है। जो व्यक्ति अपने झुकाव को पहचान लेता है वह प्रतिक्रिया से पहले रुक जाता है, और वही रुकना जीवन को बदल देता है। अब लोग पूछते हैं क्या ये हर समय संभव है? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि संतुलन आता जाता है। यदि तुम हर समय संतुलन पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह फिर असंतुलन बन जाएगा। इसलिए कोई आदर्श मत बनाओ, बस समझ रखो। अब एक और बहुत जरूरी बात, सुषुम्ना को उपलब्ध करने में सबसे बड़ा बाधक है जल्दबाजी। जल्दबाजी का अर्थ है भविष्य, और भविष्य हमेशा पिंगला का क्षेत्र है। जो जल्दी में है वह संतुलन में नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति कहता है मुझे जल्दी बदलना है, वह बदल नहीं पाता। पर जो व्यक्ति कहता है मैं देख रहा हूं, उसका जीवन अपने आप बदलता है। अब भोजन की बात समझो। लोग पूछते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं। यह प्रश्न भी गलत जगह से आता है। जब तुम बहुत भावुक हो तो तुम भारी खाते हो, ये इड्ढा की मांग है। जब तुम बहुत तनाव में हो तो तुम तीखा खाते हो, ये पिंगला की मांग है। यदि तुम संतुलन में हो तो शरीर स्वयं बता देता है कि उसे क्या चाहिए। भोजन भी कोई नियम नहीं है, यह संवाद है। जो शरीर को सुनना सीख लेता है वह कभी अति नहीं करता। अब नींद को देखो, कुछ लोग बहुत सोते हैं, कुछ लोग सो नहीं पाते। दोनों ही संतुलन में नहीं है। संतुलन में नींद गहरी होती है लेकिन बोझिल नहीं, और जागना ताजा होता है लेकिन उछलता नहीं। यदि नींद के बाद भी थकान है तो समझो ऊर्जा किसी एक और अटकी है। अब एक और सूक्ष्म बात, सुषुम्ना का अर्थ है तुम जीवन में केंद्रित हो। केंद्र का अर्थ ये नहीं कि
तुम अलग हो गए। केंद्र का अर्थ है तुम बिखरे नहीं हो, तुम हंसते हो, लेकिन हंसी तुम्हें बहा नहीं ले जाती। तुम दुखी होते हो, लेकिन दुख तुम्हें तोड़ नहीं देता। ये फर्क बहुत महीन है। अब एक उदाहरण, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख जाता है। परिस्थिति एक थी, फर्क कहाँ था? फर्क था ऊर्जा कहाँ बह रही थी। एक भीतर डूब गया, दूसरा बाहर भाग गया, और जो बीच में रहा वह समझ गया। समझो, सुषुम्ना कोई विशेष अनुभव नहीं है, यह समझ की अवस्था है जहां तुम स्वयं को भी देख रहे हो और जीवन को भी। अब लोग पूछते हैं क्या कोई विशेष विधि नहीं है? यदि तुम विधि खोज रहे हो तो तुम अभी भी बाहर से पकड़ना चाहते हो। सच ये है, जीवन ही विधि है। जब तुम चलते हो तो देखो क्या तुम जल्दी में हो, जब तुम बोलते हो तो देखो क्या तुम साबित करना चाहते हो, जब तुम चुप होते हो तो देखो क्या तुम डर रहे हो। ये देखना ही मार्ग है, कोई अलग अभ्यास नहीं। अब एक और बहुत गहरी बात है। लोग सोचते हैं संतुलन का अर्थ है सब ठीक हो जाना। नहीं, संतुलन का अर्थ है सबको ठीक से देख पाना। कठिनाई आएगी, हानि होगी, असफलता भी होगी, लेकिन वह तुम्हें अंधा नहीं करेगी। तुम गिरोगे लेकिन तुम बिखरोगे नहीं। यही अंतर है। अब एक अंतिम